श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय अष्टम राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या 29। अर्थ अनुवाद भावार्थ श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यद यद परीक्षित ऋषभः पाण्डूनामनुपृच्छति आनुपूर्वेणं तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। यत् यत् जो परीक्षित राजा ऋषभः श्रेष्ठ पांडुनाम पांडुवंश में अनुपृच्छति पूछते जाते आनुपूर्वेणम आदि से अंत तक तत वह सब सर्वम पूर्णतः आख्यातुम वर्णन करने के लिए उपचक्रमे अपने आप को तैयार किया। उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। महाराज परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। तात्पर्य: महाराज परीक्षित ने बातों को यथारूप में जानने के लिए अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें से कुछ अत्यंत उत्सुकतापूर्ण थे, किंतु गुरु के लिए आवश्यक नहीं है कि वह उसी क्रम में उत्तर दे जिस क्रम में शिष्य प्रश्न पूछे। किंतु सुखदेव गोस्वामी ने अनुभवी शिक्षक होने के नाते सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमबद्ध रीत से दिया, जिस रूप में उन्होंने ये शिष्य परंपरा से प्राप्त हुए थे, जिस रूप में उन्हें ये शिष्य परंपरा से प्राप्त हुए थे। उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, किसी को छोड़ा नहीं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक अष्टम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरदान्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्तां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांतम राधाकांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को सब प्रश्न पूछ रहे थे। यद्यत् परीक्षितम ऋषभ पांडुनाम पृच्छति। यत् यत् यानी कि जो प्रश्न पूछे किसने? परीक्षित ऋषभम पांडुनाम, पांडु वंश में जो श्रेष्ठ है, ऋषभम यानी कि श्रेष्ठ राजा, उसके द्वारा यत् यत् जो प्रश्न पूछे गए अनुपुच्छति यानी कि पूछे जाते हैं। आनुपूर्ण्यम तत्सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे यानी कि आनुपूर्ण्यम आदि से अंत तक जो भी परीक्षित महाराज ने शुरुआत किया प्रश्न पूछने का,
अंत तक तत्त सर्वम, वह सब पूर्ण वर्णन करके व्यासदेव ने उसको बताया। प्रभुपाद लिखे, उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। महाराज परीक्षित पांडुवंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ थे। उचित व्यक्ति से प्रश्न पूछने में समर्थ थे, यानी कि परीक्षित महाराज भी सर्वश्रेष्ठ राजा थे, उसमें उन्होंने में सारे दिव्य गुण थे, देवता के गुण थे, और उचित व्यक्ति से पूछे यानी कि सुखदेव गोस्वामी महाराज, तो दोनों श्रेष्ठ थे, पूछने वाला भी और उत्तर देने वाला भी। तो इस तरह गुरु और शिष्य का आदान प्रदान होना चाहिए। अगर हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, अभी तो सारे भौतिक प्रश्न ही पूछते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न पूछने वाले बहुत कम है इस कलयुग में। तो यहाँ ये श्लोक बताता है कि हमें प्रश्न किसको पूछना चाहिए। श्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ कौन है, उत्तम कौन है? तो जिसके पास शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान परंपरा द्वारा जो ग्रहण किया हो, ऑथोराइज शास्त्र द्वारा, यानी कि 4 संप्रदाय जो है, इसी तरह यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने ऊपर जो ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान यथारूप आया, उसी तरह उसको ग्रहण किया और यथारूप उसी तरह उसको प्रस्तुत किया परीक्षित महाराज के सामने। और इस भौतिक जगत में अगर हमें पता ही नहीं है कि वास्तविक परंपरा ज्ञान हमें कैसे स्वीकारना चाहिए, वास्तविक गुरु कौन है, और श्रीमद् भागवतम भगवद गीता इसको यथारूप कैसे पढ़ा जाए और कैसे भगवान की शरण में हम जा सके, तो ऐसा सदगुरु कौन है, ये हर एक जीव को पहले सोचना चाहिए। प्रश्न करने के पहले उसे सोचना चाहिए कि वास्तविक क्या है, मेरे को सही ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि आज कलयुग में ज़्यादातर लोग धन से काम करते हैं, पैसा दो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो ऐसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो, जो प्रश्न पूछने वाला है और जो उत्तर देने वाला है, दोनों को ही पता नहीं है। जो प्रश्न पूछ रहा है उसको जो सामने वाला उत्तर दे रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो सही है गलत उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वास्तविक गुरु कौन होना चाहिए, वास्तविक आध्यात्मिक शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है, और उसको कैसे उसको ग्रहण करना चाहिए। तो प्रश्न पूछने जा रहा है और उसका उत्तर उसको मिल रहा है, तो सही है या गलत है उसको पता ही नहीं है, क्योंकि नहीं तो उसके पास सही शास्त्र है, नहीं सही गुरु है। तो जो आध्यात्मिक जो ग्रंथ है, जो परंपरा द्वारा, उसको हमको रीडिंग करना चाहिए, उसको हमको श्रवण करना चाहिए। इसीलिए हम घर घर जाके ये यथारूप भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, कृष्ण बुक, रामायण, सब काम प्रचार कर रहे कि लोग इसको ग्रहण करें और समझे कि वास्तविक प्रश्न हमको किसको पूछना चाहिए और कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज को सब विशेष प्रश्न पूछ रहे हैं, जिससे जीव का भी कल्याण हो और उसका भी कल्याण हो, आत्मा कल्याण। कल्याण यानी कि ऐसा नहीं कि भौतिक सुख उपभोग, कि मैं ऐश्वर्य कमाऊँ, कैसे पैसा मेरे पास आए, धन मेरे पास आए और उसका भोग करके मैं और भोग करूँ, तो इस तरह के प्रश्न नहीं है।
तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने बातों को यथारूप में जानने के लिए अनेक प्रश्न पूछे। यथारूप जानने के लिए अनेक प्रश्न पूछे, जो हमने देखा भगवान सर्जन कैसे करते हैं, हाँ, मुक्तात्मा जीव कौन है, बद्ध जीव कौन है, धार्मिक कौन है, अधार्मिक कौन है, और धार्मिक में भी दो प्रकार के व्यक्ति है, इत्यादि के प्रश्न सब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी महाराज को पूछ रहे हैं। और आज यहाँ पे जहाँ भी हम जाते हैं बुक वितरण करने को, तो हमको कभी धिक्कारा जाता है, तिरस्कार किया जाता है कि ये लोग आगे, ये लोग को कुछ काम नहीं है। लेकिन भगवान के भक्त इतने दयालु है, हाँ? भगवान दयालु है, इसलिए उसके भक्त भी दयालु है। वो कभी भी ऐसा नहीं सोच रहा है कि सामने वाले ने मेरे को तिरस्कार दिया, मान नहीं दिया, हाँ? इसलिए हम शिष्टाष्टकम में, जब शिष्टाष्टकम जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, उसमें तीसरा श्लोक है, तृणादपि सुनीचिना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। हाँ, एक भक्त को हमेशा घास की तरह नरम रहना चाहिए और वृक्ष की तरह सहनशील। तो इसी तरह भक्त ये स्मरण करके प्रचार करता है कि ये जीव अज्ञानी है और इसको पता नहीं है उसका उद्देश्य, और मेरे को ये धिक्कार कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, तो वो क्या करता है, दुखी होता है कि मैं इतनी भगवान का दिव्य संदेश लेके आया हूँ, लेकिन ये जीव समझ नहीं रहा, और ऐसे करके वो दुखी होता है। वो ऐसे दुखी नहीं होता है कि इसने मेरे को तिरस्कार किया, इसको क्या पता, हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, सीए हूँ, बिजनेसमैन हूँ, हाँ, और इसके लिए मैं आया और ये मेरे को ऐसा बोल रहे, तेरे को पता है मैं कौन हूँ? नहीं। इसीलिए भक्त जो बनता है उसमें सारे गुण देव के आ जाता है। इसी तरह वो सहनशील रहता है। इसी तरह यहाँ महाराज परीक्षित ने बातों को यथारूप जानने के लिए अनेक प्रश्न पूछे, हाँ? अंत तक आनुपूर्ण्यम ततः सर्वम, अंत से आदि से अंत तक, जिनमें से कुछ अत्यंत उत्सुकतापूर्ण थे, किंतु गुरु के लिए आवश्यक नहीं है कि वह उसी क्रम में उत्तर दे जिस क्रम में शिष्य प्रश्न पूछे। ये जरूरी नहीं है, गुरु के लिए आवश्यकता नहीं है कि शिष्य जो क्रम में प्रश्न पूछ रहे उसी क्रम में गुरु उत्तर दे। गुरु स्वतंत्र है, वो शिष्य की योग्यता जानते हैं। गुरु स्वतंत्र इसलिए है, उस शिष्य से स्वतंत्र है, हाँ, शिष्य के ऊपर है, लेकिन वो भगवान के श्री चरण कमल में है, हाँ, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की शरण उसने ग्रहण की है, इसलिए सब भौतिक दुख ताप से ऊपर है, हाँ, इस तरह वो स्वतंत्र है। उसको पता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो इस तरह जो भगवान की शरण स्वीकारता है, इसी तरह ये गुरु स्वतंत्र रहता है, लेकिन जो शिष्य रहता है उसको उस तरह क्रम से उत्तर देना वो गुरु के हाथ में, दे नहीं दे, और शिष्य की क्या इच्छा है, शिष्य क्या पूछ रहा है, तो उसको कैसे मैं उत्तर दूँ, वो गुरु जान जाता है, ना? तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आवश्यकता नहीं है कि वह उसी क्रम में उत्तर दे जिस क्रम में शिष्य प्रश्न पूछे, किंतु सुखदेव गोस्वामी ने अनुभवी शिक्षक होने के नाते सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमबद्ध रीत से दिया। हाँ, सुखदेव गोस्वामी ने, अनुभव शिक्षक यहाँ बता रहे, अनुभवी क्यों है? क्योंकि उसने अपने पिता से, व्यासदेव से, हाँ, सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव से एक ज्ञान प्राप्त किया भागवतम का यथारूप परंपरा द्वारा। तो वो अनुभवी थे, पहले से ही मुक्त आत्मा थे, जैसे ही उसका जन्म हुआ वो निकल पड़े। उसको पता नहीं था, वो स्त्री और पुरुष में भेद भी नहीं जानते थे। हाँ, जब स्त्रियां स्नान करती रहती है तो अगर व्यासदेव निकलते हैं तो स्त्रियां लज्जित हो जाती है और कपड़े ऐसे अपने शरीर को ढक देती है। जब सुखदेव गोस्वामी निकलते हैं तो स्त्रियां वो स्नान करती रहती है,
क्योंकि वो स्त्रिया को पता था कि सुखदेव गोस्वामी शरीर और आत्मा में भेद नहीं करते थे, उसको पता ही नहीं था। हाँ, वो दिव्य लेवल पे थे, पुरुष और स्त्री में भेद नहीं करते थे, वो आत्मा लेवल पे थे, यानी कि सभी भगवान के अंश से, और वो चक्षु से वो देख रहे थे। वो जो स्त्रियां स्नान कर रही है उसको पता था, तो वो अनुभवी शिक्षक थे, ये हमें शास्त्र बता रहे। और अनुभवी शिक्षक से ही हमें ऐसे सब प्रश्न पूछना चाहिए जिसको संपूर्ण शास्त्रोक्त माहिती हो। जिसके पास ग्रंथ की माहिती नहीं है, यानी कि परंपरा द्वारा यथारूप माहिती नहीं है, उसके पास हम जाके प्रश्न पूछेंगे तो हमको सही प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा और हमारा कल्याण भी नहीं होएगा। अनुभवी शिक्षक होने के नाते सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमबद्ध से दिया, जिस रूप में उन्हें शिष्य परंपरा से प्राप्त हुए थे। शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा, जैसे भगवद गीता में बताया गया 4 अध्याय के 2 श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षो विदुः स काल नेता युगो नष्ट परम तप। हे अर्जुन, ये परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ, राजा और ऋषियों ने इसी तरह ग्रहण किया, लेकिन कालांतर इसकी परंपरा टूट गई, इसलिए मैं तेरे को वापिस बता रहा हूँ। तो इस तरह हमें इसका अध्ययन करना चाहिए शास्त्रों का, और इसी तरह शास्त्रों का अध्ययन के द्वारा ऐसा कोई सदगुरु के पास हमको जाना चाहिए और आत्मा कल्याण के लिए इसे प्रश्न पूछना चाहिए, तभी हमको सही प्रश्न का जवाब मिलेगा। बाकी बहुत सारे इस कलयुग में ढोंगी गुरु है, हाँ, और लोग विश्वास कर लेते। हमारा गुजराती में कહેવત છે, કાગનું બેહું અને ડાળનું તૂટવું, એટલે કે इसका अच्छा होने वाला ही था और यहाँ से किसी ने बोला कि तुम ये करो, हाँ, तो ऐसा स्वीकार लेता है कि नहीं देखो मैं गया उनके पास और उसने कुछ मेरे को बताया विधि या कुछ धागा दिया, ये दिया, मंत्र दिया, तो फौरन मेरा अच्छा हो गया। लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं होता है, ये भगवान की इच्छा से ही होता है। तो इसी तरह परीक्षित महाराज ने सब प्रश्न पूछे प्रामाणिक गुरु से और उसका आत्मकल्याण हुआ। और प्रभुपाद एक बार बता रहे थे, प्रभुपाद लीलामृत में लिखा है, हाँ, प्रभुपाद एक बार फॉरेन में थे जहाँ से इस्कॉन की स्थापना की थी, तो उन्होंने अपने शिष्य को लिखा था कि वे अपनी वापसी पर नए भवन में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन शिष्य असफल रहे और उन्होंने अपनी मूर्खता से $6000 खो दिए थे। शिष्य ने अपनी मूर्खता से $6000 खो दिए थे, यानी कि प्रभुपाद शिष्य असफल रहे, हाँ? क्योंकि शिष्य हमेशा गुरु को प्रसन्न करता है और कृष्ण का एक एक जो धन है कृष्ण की सेवा में लगाया जाता है। अगर वो खो जाता है तो हम उसके क्या बोलते, हम जवाबदारी हमारी रहती है ना, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है कि हम नहीं तो गुरु की आज्ञा को स्वीकार रहे, नहीं तो गुरु को प्रसन्न कर रहे, नहीं तो भगवान को प्रसन्न कर रहे। और जब गुरु नाराज होते हैं तो भगवान भी नाराज होते हैं, लेकिन गुरु बहुत दयालु रहते हैं। किंतु इस विषय की चर्चा न करके प्रभुपाद ने एक अधिक महत्वपूर्ण बात की। उनके शिष्यों ने अपने गुरु महाराज की शारीरिक अनुपस्थिति के बावजूद अनेक आदेशों का पालन करके प्रगति की थी। शिष्यों ने, यानी कि प्रभुपाद नहीं थे फिर भी उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित नहीं थी, तो उसके शिष्य ने अनेक आदेशों का पालन करके प्रभुपाद को प्रसन्न किया था। तो शिष्य कैसे प्रसन्न कर सकता है?
जब गुरु पास नहीं हो और वाणी सेवा के द्वारा शिष्य गुरु को प्रसन्न कर सकता है, और गुरु सब जानता है। हाँ? जब प्रभुपाद लौटे थे वहाँ पे तो उसने देखा सब बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग की है कृष्ण की, ये वो। प्रभुपाद की हाजिरी नहीं थी, लेकिन प्रभुपाद लौटे तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे कि मेरी अनुपस्थिति में भी ये लोग ने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी है, अपना कार्य चालू रखा है। हाँ? ताज़ा पेंट की गई दीवारों और अपने शिष्यों के चमकते चेहरे को प्रसन्नतापूर्वक देखते हुए प्रभुपाद ने बताया कि किस तरह गुरु के आदेशों का विनम्रतापूर्वक पालन करने से कृष्ण भावनामृत में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। ये प्रभुपाद बता रहे अपने शिष्य को। हाँ? कि किस तरह गुरु के आदेशों का विनम्रतापूर्वक एकदम नम्र भाव से। लेकिन हमारे बीच में अगर गुरु नहीं है, गुरु सब जगह पे उपस्थित नहीं रह सकते हैं। उसकी वाणी के द्वारा और शिक्षा गुरु के आदेशों के द्वारा या सीनियर भक्तों के आदेशों के द्वारा जो पूर्ण शरणागत है, हाँ, वो गुरु का मूड समझते हैं कि गुरु क्या आदेश देना चाहते हैं। क्योंकि सब शिष्य की योग्यता ये नहीं है कि अपने गुरु को समझ सके, यानी कि उसका मूड समझ सके। हाँ, योग्यता हो सकती है, अगर वो योग्य बनाना चाहे तो गंभीरता से उसको ग्रहण करे तो भी योग्य हो सकता है, ऐसा नहीं कि योग्य नहीं हो सकता है। लेकिन हम स्कूल में जाते देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट है, लेकिन उसमें एक को मॉनिटर बनाया जाता है, लीडर बनाया जाता है, क्योंकि वो योग्यता है और वो सबको हैंडल करता है। इसी तरह एक गुरु, शिक्षा गुरु जो रहता है, एक लीडर रहता है, वो गुरु जानता है कि नहीं ये दक्ष है, मेरा जो नियम है ये गंभीरता से पालन कर रहा है और मेरे अंडर में जितने भी शिष्य है इसको ये ट्रेन करेगा। हाँ, इसीलिए शिक्षा गुरु अपनी जवाबदारी लेते हैं। हाँ, कि मैं कैसे मेरे अंडर में जो गुरु ने आदेश दिया है वो यथारूप संदेश में मैं अपने गुरु तक ये पहुंचाऊं और ये लोग को वो लेवल पे ले जाऊं जिससे गुरु प्रसन्न हो और इसकी भक्ति में प्रगति हो और सब अपराध से बचे। एक शिक्षा गुरु का एक कर्तव्य रहते, इसलिए उसको शिक्षा गुरु बनाया जाता है, माना जाता है, क्योंकि वो अपनी शिक्षा प्रदान करते हैं गुरु की अनुपस्थिति में। जब गुरु हाजिर नहीं हो तो ये शिक्षा गुरु क्या करते हैं, उसका गुरु का पूरा कर्तव्य है वो हमको बताते हैं और प्रदान करते हैं। और गुरु का अगर उपस्थित नहीं हो तो हमको वो क्या कर दे, वो हमारे बीच में वाणी के रूप में उपस्थित है, शिक्षा के रूप में उपस्थित है, वो हमको बनाए रखते हैं। तो इसीलिए जब हमको कोई शिक्षा गुरु ये प्रदान करता है आदेश, तो हमको गुरु का आदेश समझ के उसको स्वीकारना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने बताया कि किस तरह गुरु के आदेशों का विनम्रतापूर्वक पालन करने से कृष्ण भावना में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इस तरह हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक इंजीनियर हुई जदे का सार्गित विशेषज्ञ नहीं होता, किंतु यदि वह इंजीनियर के सीधे निर्देशन में एक पेंच घुमाता है तो विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहा होता है। बहुत से शिष्यों को यह सुनकर राहत अनुभव हुई। वे जानते थे कि सांसारिक इच्छा का त्याग कठिन था और एक दिन में वे शुद्ध भक्त नहीं बन सकते थे। एक इंजीनियर होता है, उसका कारीगर रहता है, उसको पता नहीं होता है, लेकिन इंजीनियर जो मास्टर है वो बोलेगा इधर स्क्रू टाइट कर दो, ये मशीन तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। वैसे ही उसका कारीगर उसके अंडर में जो ऐसा करता है वो फौरन चालू हो जाता है। इसी तरह आध्यात्मिक गुरु है, वो जो आदेश देते हैं, वो जो कार्य करने का बोलते हैं तो पूर्ण हो जाता है। तो ये आध्यात्मिक गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और एक दिन में हम शुद्ध भक्त नहीं बन सकते हैं। हाँ, इसलिए हमको प्रयास करना पड़ता है। इसी तरह परीक्षित महाराज दक्ष थे और सुखदेव गोस्वामी महाराज भी दक्ष थे। हाँ, दोनों का जो
स्मरण शक्ति हाँ एकदम तीव्र थी और उत्सुकता थे और शरणागत थे परीक्षित महाराज। ऐसा नहीं कि ये सुखदेव गोस्वामी महाराज ने बताया तो नहीं, अभी मैं दूसरे को जाके पूछूं या तीसरे व्यक्ति को जाके पूछूं या नैमिषारण्य में जो भी ऋषि बैठे उनको जाके पूछूं कि सही बोल रहे गलत। नहीं, गुरु की जब शिष्य शरण ग्रहण करता है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिते ऐक्य, ये शिक्षक का कर्तव्य और यही है विश्वास गुरु पे, शब्द विश्वास। नहीं, मेरे गुरु ने बताया, शास्त्रों को बताया है, ये सही है, इसको मैं गंभीरता से लेके पालन कर दो। इसी तरह हम कृष्ण भाव में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद के एक शिष्य थे ब्रह्मानंद स्वामी, उसने कविता लिखी थी। प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद लीलामृत में बताया है, जिसमें उसने कहा था कि यदि कई जन्मों के बाद भी वह ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला पूरी कर लेगा, कई जन्मों तक अगर ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण की एक माला पूरी कर लेगा तो वह उसे अपने सबसे बड़ी सफलता मानेगा। ब्रह्मानंद प्रभु ऐसे बोल रहे, मैं कई जन्मों तक अगर ध्यान पूर्वक, यानी कि हम ध्यान से जप कर रहे कि नहीं कर रहे, आप समझिए कितने मेरे जन्म हो जाएंगे और उसमें एक माला में ध्यान पूर्वक करूंगा तो मैं समझूंगा कि मेरी सबसे बड़ी सफलता है। तो हम जप करने में कितने गंभीर है और जप हम कैसे कर रहे हैं ये हमें सोचना चाहिए। आप सोचिए, ब्रह्मानंद स्वामी ऐसे सोच रहे, प्रभुपाद के शिष्य। प्रभुपाद ने उन्हें समझा रहे थे कि यदि भी वे कृष्ण प्रेम में विशेषज्ञ नहीं भी हो, लेकिन यदि वे एक विशेषज्ञ के अधीन कार्य कर रहे हैं तो वे भी विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने वाले माने जाएंगे। यानी कि शिष्य अगर गुरु की आज्ञा का गंभीरता से पालन करता है यथारूप, तो भी वो विशेष है, वो सफलतापूर्वक वो माला कर रहा है। यानी कि गुरु का आदेशों का कितना महत्व है उसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए हर एक शिष्य को श्रील प्रभुपाद के प्रवचन और गुरु महाराज के प्रवचन रोज सुनना चाहिए और खाली सुनना नहीं चाहिए, उसको गंभीरता से श्रवण करना चाहिए कि इसमें क्या मेरे को उपदेश दे रहे, एक क्या गुरु मेरे को बता रहे हैं आत्मा कल्याण की बात। हाँ, और उसको हमको रियलाइज करना चाहिए और जीवन में उतार के उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ परीक्षित महाराज सब प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज को, और सुखदेव गोस्वामी यद यद परीक्षित श्रेष्ठम, जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे, पांडु नाम पृच्छति, पांडु वंश में जो श्रेष्ठ है, अनुपुच्छति जो पूछे जाते, जो भी प्रश्न पूछे उसको आनुपूर्णम तत सर्वम, आदि से अंत तक क्या किया, सुखदेव गोस्वामी ने सब प्रश्न के यथारूप जवाब दिए प्रश्न के। तो यही श्लोक है, अंतिम श्लोक राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न, स्कंद 2 अध्याय 8 का। फिर अभी इस श्लोक के बाद कल 9वां अध्याय चालू होएगा, श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर सब बताएंगे अभी। हाँ, जीव की कितनी 84 लाख योनि में कैसी कैसी योनि है, जीवात्मा क्या है, देखिए ये सब प्रश्न होने चाहिए गुरु से। हाँ, और हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये व्यास पूजा थी, बहुत सारे भक्तों ने हृदय से सेवा की, सब कोई नौकरी वाले कोई बिजनेस वाले है, तो सब तैयारी करने की थी, पैकिंग करने का था, सब अलग अलग सेवा में लगे थे। यहाँ से हमको व्यास पूजा के लिए पूरी टेम्पा भेजने का था पूरा सामान। तो कल लास्ट दिन था, बहुत कम भक्त आए थे, मैसेज भी छोड़ा था, लेकिन हम भक्त सब श्रद्धा से सेवा करते हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी देते हैं भौतिक सुख को, भौतिक कामों को, कि इसको पहले प्रायोरिटी देते हैं, ये काम हम बाद में करेंगे। और भी भक्त है
बहुत सारे भक्त सुबह से थे, हाँ, मंगला से 9 बजे से रात को 9 बजे गए। तो हमको बहुत बड़ा ये सौभाग्य मिला था, कृपा मिली थी भगवान कृष्ण की, जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा देवी, बलराम महाराज की, आचार्य की, परंपरा की, गुरु की, चैतन्य महाप्रभु की, हाँ, ये हमें मौका गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी व्यास पूजा, श्रवण कीर्तन कैंप साल में बहुत भाग्य से एक बार आती है, हाँ? और उसके वैष्णव की सेवा करने का ये सब कितना बड़ा लाभा मिलता है हमको। इसके लिए हमको 2 दिन छोड़ देना चाहिए। अगर हम नहीं छोड़ सकते तो कुछ जो क्षण है, कुछ जो समय है, ये हमें इसमें बिताना चाहिए। अगर नहीं देते हैं सेवा में तो हमको रियलाइज होना चाहिए कि मैं कितना, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं मेरे गुरु को प्रसन्न करने लगी जो व्यास पूजा हो रही है और उसमें मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ और मैं माया को समय दे पा रहा हूँ, ये मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो सभी भक्त सभी बहुत अच्छी तरह सेवा कर रहे थे, लेकिन हम गंभीरता से और सेवा करेंगे, रियलाइज करेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भक्ति में आगे बढ़ना यानी कि कृष्ण प्रेम की तरफ आगे बढ़ना, और भौतिक जो माया जाल है, हाँ, उससे हम धीरे धीरे दूर रहेंगे, आसक्त नहीं होएंगे परिवार धन कमाने में, क्योंकि हमारा कोई समय निश्चित नहीं है कब हम सबके छोड़ के चले जाए। कितने भी प्लानिंग कर लो आप, आपके सब प्लानिंग यहाँ पे रह जाने, सब जानते हैं कि कुछ साथ में ले जाने वाले नहीं, तो फिर क्यों नहीं हम, हमारा जो जीवन दिया है भगवान ने हमको, इतने अच्छे गुरु मिले हैं, प्रभुपाद का आश्रय मिला है, चैतन्य महाप्रभु शिक्षाएं मिली है, तो क्यों नहीं उसको हम समय उसमें ज़्यादा दे। क्योंकि पति पत्नी पुत्र परिजन ये हर जीवन में हमको नए मिलने वाले हैं। तो इसलिए बार बार हमें ये प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें प्रयास ये करना चाहिए कि गुरु को कैसे हम प्रसन्न करें, उसका आदेशों का कैसे हम पालन करें, और गुरु की अनुपस्थिति हो तो कैसे हम शिक्षा गुरु और सीनियरों का आदेश लेके उसका मार्गदर्शन के अनुसार हम सेवा करके भगवान और गुरु को प्रसन्न करें। यही शिष्य का उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे हम गुरु को प्रसन्न करें। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।